हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शिकारपुर में कोटशाहू थाने की हदूद से 4 रोज कबल अगवा होने वाले बाप बेटे को पुलिस बाजियाब न करवा सकी। उर्सा ने एहतजाज करते हुए इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया और धरना दे दिया है। इंडस हाईवे पर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि 4 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस हमारे मगवियों को बाजियाब करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। हम बहुत परेशान हैं। जब तक हमारे मगवी बाजियाब नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इंडस हाईवे पर धरने के बाद से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको बताएं कि 5 न्यूज की निशानदही पर डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखैरा पुलिस चौकी पहुंच गए हैं और चौकी नंबर 1 की तजीनो आराइश के लिए कमात दिए हैं। डीपीओ के साथ एमपीए नईम सफदर अंसारी और मारूफ आर्किटेक्चर रईस फहीम भी थे। वाज़ेह रहे कि 5 न्यूज ने 1763 में कायम होने वाली तारीखी पुलिस चौकी की रिपोर्ट नशर की थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता दिनों 5 न्यूज पर पुलिस चौकी नंबर 1 की हालत ज़ात पर खबर नशर की गई। 5 न्यूज की खबर पर डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा ने फौरन एक्शन लेते हुए चौकी नंबर 1 का विजिट किया। मुकामी एमपीए हाजी नईम सफदर अंसारी और मारूफ आर्किटेक्चर रईस फहीम भी इनके साथ मौजूद थे। 5 न्यूज पर रिपोर्ट नशर होने पर डीपीओ कसूर ने फौरन एक्शन लिया और चौकी की तमीर और उसकी तज़ीनो आराइश के सिलसिला में दौरा किया। चौकी के बाहर निसफ ट्रांसफार्मर्स को भी शिफ्ट करने के लिए लेस्को वापडो को आगाह कर दिया गया। अहले इलाका ने 5 न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 5 चैनल वालों का बहुत शुक्रिया जो ये चौकी की इन्होंने हाईलाइट किया है। डीपीओ साहब को नोटिस में लाके इन्होंने ना ये डीपीओ साहब का विजिट हुआ है, इधर ये चौकी देखे गए हैं, खस्ता हालत है चौकी की और ये चौकी का काम शुरू होने लगा है। हम चैनल 5 का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने इस चौकी की खस्ता हालत को हाईलाइट किया और अपने चैनल पर इशू किया, और डीपीओ साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खस्ता हाल चौकी का विजिट किया और चौकी को नया बनाने का नमूना पेश किया। उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल 5 का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने चौकी की खस्ता हालत को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हाईलाइट किया है। इसमें परसों तकरीबन डीपीओ साहब दूसरा हमला आया था, उन्होंने देखा और नक्शा बनाकर पास करवाया है। 5 न्यूज ने हमेशा अवामी मसाइल को सामने लाने के लिए अपना किरदार अदा किया। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा के विजिट पर अहले इलाका ने 5 न्यूज के इस इकदाम को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम हैदराबाद में भी 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुहिम का इफ्तिताह डीएचओ लाला जाफर ने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर किया। मजीद तफसीलात जानेंगे जिब्रान खान से। जिब्रान बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। पोलियो मुहिम 3 फरवरी से 9 फरवरी तक जारी रहेगी और इस दौरान हैदराबाद में 4,01,117 बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हतत सियाल के हमरा कासमाबाद हॉस्पिटल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला के मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर, उनसे बात करते हैं। सर, पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो गया है, क्या मैसेज है, क्या पैगाम? जी बस मेरा पैगाम है उन लोगों को जो इनकारी हैं, जो अनाम परस्ती की वजह से कतरे नहीं पिला पा रहे, मेरी इनसे विनती है, दरख्वास्त है, ये शहर आपका, ये बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, तो खुदारा हमारी हेल्थ टीमों को आने वालों को 2 कतरे पिलाने दीजिए ताकि मुस्तकिल माजूरी से बचा जा सके। 4,08,32 हमारा टारगेट है। आपको पता है 1550 हमारी टीमें हैं, 186 हमारी फिक्स टीमें हैं, 85 हमारी जो ट्रांजिट टीमें हैं। हम आप लोगों से 16 हमने खुसूसी टीमें रखी हैं ताकि शाम को मार्ट में, माल में, जहाँ जहाँ बच्चा आपका होगा वहाँ कतरा पिलाए। इतनी सहूलतें हुकूमत सिंध खसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट ने आपके लिए बनाई है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर की आपने बात सुनी कि उनका कहना है कि वालिदैन से यही दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं और उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मीरपुर खास हेस्को की जानिब से शहर भर में बिजली बकाया जात और बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन अलमा ताजिर, वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स की मुदाखलत पर कुछ रोज के लिए मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद।
मीरपुर खास में हेस्को की जानिब से बिजली बकायाजात और बिजली चोरी के खिलाफ शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन में शहर के ताजरों, यूसी चेयरमैन, वकला और दीगर स्टेक होल्डरों की मुलाकातों में ऑपरेशन के दौरान होने वाले वाक़यात पर माजरत और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए यकीन दहानी करा दी गई। किसी कंज्यूमर की कोई खुदा न खासा तज़लील या बेइज्जती या कोई ऐसा अमल मेरे से या मेरी टीम से हो जिससे आप शहरियों की दिल आज़ारी हो। अल्लाह ताला हम भी कोशिश करेंगे और अपने स्टाफ को भी अलर्ट करेंगे। ये आपका बेसिक राइट है, फोन हमारा सुनना, बिजली को चलाना, आपकी ग्रीवेंसेस को मीट आउट करना, ये हमारा अखलाकी हक है और आपका बेसिक राइट है। मुलाकातों में शामिल मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना था कि हेस्को बकायाजात और बिजली चोरी ऑपरेशन में शहरियों को रिलीफ के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। एसी वापडा अमीर अहमद मेमन ने कारपोरेशन के तमाम यूसी चेयरमैन को लिस्टें अरसाल कर दी गई हैं और यूसी चेयरमैन की जानिब से 4 रोज के दौरान बकायाजात और बिजली चोरी ऑपरेशन में अपनी जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करा दी गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहजाद खान, 5 न्यूज़, मीरपुर खास। फैसलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से घंटा घर के 8 बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए दुकानों पर एक ही डिजाइन के साइन बोर्ड लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुकानदारों से इन साइन बोर्ड की कीमत में फी मुरब्बा फिट के हिसाब से भारी रकम भी वसूल की जा रही है। इस हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से घंटा घर के 8 बाजारों में तजावजात के खात्मे के साथ साथ शहर की खूबसूरती के लिए दुकानों पर एक ही डिजाइन के साइन बोर्ड्स लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। साइन बोर्ड्स की तनसीब पर शहरियों ने जहां खुशी का इजहार किया है, वहीं दुकानदार हजरात इन साइन बोर्ड्स की भारी रकम वसूल करने पर जिले इंतजामिया से खुश दिखाई नहीं दे रहे। हमने कीमत 42,000 पे की है। हमारा फ्रंट जो है वो तकरीबन 8 फीट का है। इस हिसाब से जो हमने प्राइवेट तौर पे रेट लिए हैं उसमें ये 22,000 का बन रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमसे 43,000 जो है वो लिया है। अभी हम कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट इससे हमसे पैसे जो है वो ज्यादा ले रही है, हमारे ऊपर कुछ थोड़ी सी आसानी गवर्नमेंट पैदा करे। अभी कुछ लोगों की लगी हैं, अभी बाकी आगे सारा गवर्नमेंट क्या निजाम करती है उसका कुछ नहीं पता। जिले इंतजामिया की जानिब से साइन बोर्ड्स की मद में दुकानदारों से फी मुरब्बा फिट के हिसाब से हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों को जिस दिन से व्हीकल फ्री किया गया है उस दिन से खरीदारी के लिए आने वाले शहरी पार्किंग मसाइल के बाइस तजब्जब का शिकार हैं। खरीदार परेशानी से बचने के लिए बाजारों में आने से गुरेज करते हैं, जिसकी वजह से 8 बाजारों के दुकानदारों का कारोबार ठप होकर रह गया है। फैसलाबाद जिले इंतजामिया ताजरों और दुकानदारों के तामन से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम करने में मसरूफ है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। अब रुख करेंगे सरगोदा का, जहां पर हर तरफ अवामी मसाइल का अंबार लगा है। सड़कों के अतराफ मौजूद सर्विस रोड्स पर लैंड माफिया ने मुस्तकबिल कब्जा कर लिया है और मुस्तकबिल में भी ये कब्जा हटाने की कोई कानूनी कार्रवाई पार्किंग स्टैंड कायम करने के लिए शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद अशर नवीद से। अशर बताइएगा। जी, 65 की जंग में जुर्रत और शुजाअत के जोहर दिखाने के बाद शाहीनों के शहर से मौसूम होने वाला ये सरगोदा बेपनाह मसाइल से दो चार है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि मसाइल की आमाज का बन चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं फातिमा जीरा रोड से मुतसिल जनरल बस स्टैंड रोड पर न्यू सेटलर टाउन के पोश एरिया में वाक़या इस सड़क के अतराफ सर्विस रोड कायम किए गए, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि इस सड़क पर मौजूद निजी अस्पतालों ने, बड़े इदारों ने उन सर्विस रोड्स पर कब्जा कर लिया है और गर्चा के इन बिल्डिंग्स की मंजूरी के वक्त ज़ेरे ज़मीन पार्किंग का इंतज़ाम ज़ाहिर किया गया, लेकिन वो इलाका दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सर्विस एरिया पर मुस्तकिल लैंड माफिया के कब्जे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है बल्कि हादसात भी बढ़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि मुकामी इंतज़ामिया इस हवाला से तवज्जो दे और हकीकी किरदार अदा करते हुए लैंड माफिया से सर्विस रोड वागजार करवाए जाएं ताकि हालात की बेहतरी मुमकिन हो सके। जी।
तफसीलात से आगाह कर रहे थे सैयद नवीद, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी के बायस कॉलोनी जोहड़ की शक्ल इख्तियार की गई है। वासा की नाअहली की वजह से सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, जिसकी वजह से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सामने से। सलमान, बताइएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है? अजी सीसी तरविंजा रेलवे कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे गटरों का पानी जमा होने की वजह से एक तालाब का मंजर पेश करने लग गया है। इसकी वजह से शहरियों में शदीद बीमारियां फैलने लग गई हैं। शहरी जो हैं वो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। नमाज पढ़ने के लिए भी जाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। अरसा दराज से दरवासा की जानिब दरखास्तें भी देने के बावजूद अभी तक यहाँ पे कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अभी तक ये पानी यहाँ पे जमा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा ये पानी कब से यहाँ पे जमा है और क्यों अभी तक साफ नहीं? सर ये 2-3 साल हो चुके हैं। रोज़ का ये होता है कि पानी इतना गंदा होता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते, वो भी घरों में पढ़ते हैं नमाज। तो हमारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि ये हमारी बात सुन लें और इसको साफ़ करवा दें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों का इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पानी को साफ़ करवाया जाए ताकि यहाँ का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो और बीमारियाँ ना फैलें। जी सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां पर मामूल से जायद 40% कम बारिशों ने खुश्क साली के खतरे को बढ़ा दिया है। फरवरी के सर्द तरीन महीने में सूरज की शिद्दत और मौसम का तवाजुन मामूल के मुताबिक न होने की वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट के जरिए। की तरह कसूर में भी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में बारिशों का कोई नुमायां निजाम मुतवक्के नहीं, जिससे गंदम समेत दीगर फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। पानी की किल्लत और नहरी निजाम की बंदिश ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर बारिशें जल्द ना हुई तो खुश्क साली के असरात न सिर्फ ज़र्री मौशियत पर बल्कि मुल्क की मजमूई ग़िज़ाई ज़रूरियात पर भी संगीन असरात मुरतब कर सकते हैं। इस हवाले से किसानों का बात करते हुए कहना था कि मौसम की तब्दीली पहले आ गई, नहरां दी बंदी, बारिश हो नहीं रही, गंदम दी फसल खराब हो रही। उनके हवाले नाल भी गवर्नमेंट अगे रिक्वेस्ट करने असीं कोई साडे नाल कोई तावन करना, महकमे ज़राअत अगे रिक्वेस्ट करने। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਮੂਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ दूसरा हुकूमत पंजाब को थोड़ा ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੇਰੇ गौर करे। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि पानी की किल्लत के मसले को हल करने और ज़रूरी शोबे को सहारा देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि मुमकिन बहरान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। आलमी दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तालीमी बोर्ड कंसुल मदारिस के तहत मुल्क भर में सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। खानपुर में भी 2 इम्तिहानी सेंटर्स बनाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के तालीमी बोर्ड कुंजुल मदारिस के सालाना इम्तिहान 2025 के तहत जामिअतुल मदीना खानपुर में भी आगाज हो चुका है। जामिअतुल मदीना में कुंजुल मदारिस बोर्ड के 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें इम्तिहान देने वाले तुलबा तालिबा की तादाद 450 है, जबकि इम्तिहानी अमले की तादाद 20 है। पाकिस्तान भर में तजवीदुल कुरान, दरसे निज़ामी, तखस्सुसात और कुल्लतुल शरिया का इम्तिहान देने वाले तुलबा तालिबा की तादाद 90,417 है, जबकि नाज़िला कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान का इम्तिहान देने वाले तुलबा और तालिबा की तादाद 69,501 है, जबकि शार्ट कोर्सेज जैसे इम्तिहान, इमामत कोर्स और फैज़ान शरीयत कोर्स का इम्तिहान देने वाले तुलबा तालिबा की तादाद 8,393 है। कंजुल मदारस HEC से ये एफिलेटेड है बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का मंजूर शुदा है। फैज़ान मदीना खानपुर 2 सेंटर बनाए गए हैं। समोपेश जो स्ट्रेंथ है ये 400 प्लस तलबा जो हैं ये पेपर्स दे रहे हैं। मुतवस्सित का दर्जा होता है सबसे पहले, जिसको मिडिल की सनद दी जाती है, फिर उसके बाद आम शहादतुल आमा, उसकी मैट्रिक की सनद होती है, फिर शहादतुल आलिया खासा होती है, फिर शहादतुल आलमिया होती है। ये MA की डिग्री मिलती है। ये MA इस्लामियात, MA अरबिक, ये डबल MA की डिग्री मिलेगी। ये जो तलबा इम्तिहान पास करेंगे और ये दुनिया और पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी मुमकिन हुआ इंशाल्लाह ये दीन की खिदमत करेंगे। कुंजुल मदारिस बोर्ड के तहत इस साल इम्तिहान देने वाले कुल उम्मीदवारों की तादाद 1,68,449 है, जबकि मुल्क भर में 786 इम्तिहानी मराकज़ जो है बनाए गए हैं, जिनमें तैनाती अमला और सुपरिटेंडेंट की तादाद 3,758 है। पास होने वाले उम्मीदवार दुनिया भर में दीन इस्लाम के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर।
पाकपतन शरीफ में अली ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे अली ट्रस्ट स्कूल की बंदिश के फैसले के खिलाफ तलबा, असातिज़ा और वालिदैन सरापा एहतजाज बन गए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखेंगे मोहम्मद अयूब चावला की रिपोर्ट। पाकपतन में मुफ्त तालीम के मुस्तहिक और ख्वाहिशमंद बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। कई दहाइयों से तालीमी खिदमात सर अंजाम देने वाले ट्रस्ट सिटी अदारा अली ट्रस्ट हाई स्कूल को बंद करने का फैसला दिया है कि प्राइमरी तक ये अदारा रहेगा और हाई से हम खत्म कर रहे हैं, जिससे हमारे जितने भी गरीब गुरबा लोग हमारे बच्चे पढ़ते हैं हम बहुत मुतासर हुए हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ बिल्कुल ना खेला जाए। सारी मदर्स रो रही है, सारे बच्चे रो रहे हैं, आप ये खत्म ना करें, इसको तो जारी रखें कि खुदारा इस ये जो गुलशन है इसको उजाड़े मत, बंद मत करें। यहाँ पे गरीब लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उन लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, जो फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा के लिए ये स्कूल मैट्रिक तक 10वीं तक जिस तरह चल रहा है इसको इसी तरह कैरी रखा जाए। स्कूल की बंदिश के बायस जहां मुस्तहिक तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है, वहीं कई दहाइयों से तालीमी खिदमात सर अंजाम देने वाले उस्ताज़ा पर भी बेरोजगारी मंडला रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब चावला, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 5 न्यूज़ पाकपतन। पाकपतन पुलिस में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में 1000 तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा को सर्टिफिकेट देने के लिए तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तलबा को फ्रंट ऑफ पुलिस बैचेस लगाए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब पुलिस में अब तालिब इल्म इंटर्नशिप पर काम कर सकेंगे। जिला पाकपतन में तालिब इल्मों के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तुलबा को इंसदाद मंशियात, हेलमेट के इस्तेमाल और वर्चुअल ब्लड बैंक से मुतल्लिक आगाही लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। Just completed my internship with District Police Pakpatan. I learned a lot of things about new initiatives of police. I personally like the new application system of Punjab Police, like Punjab Police app. डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चदर ने बताया कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 17 बैचेस में 1000 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट को ये 2 वीक्स का जो प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ सेंटर पे ले जाके जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की जो खिदमत और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो सहूलियात दी जाती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और सेकंड इसका मकसद ये है कि ये जो पुलिस और लोगों के दरमियान एक फासला है और एतमाद की फिजा कायम नहीं हो रही, ये एतमाद की फिजा कायम हो और पुलिस और लोगों के दरमियान फासला खत्म किया जाए। डीपीओ ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तुलबा तालबात को फ्रेंड ऑफ पुलिस के बैजेस भी लगाए। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़ पाकपतन। जिले चिन्योट में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चिन्योट में 5 साल तक के 2,97,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद बता रहे हैं मियां मुनव्वर हुसैन अपने इस रिपोर्ट में। इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिला चिन्योट में 5 साल तक की उम्र के 2,97,122 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील का कहना है, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट का जिस कैंपेन में जो टारगेट है वो है 2,97,000 बच्चे। इसमें हमारी आलमोस्ट 1300 से ज़्यादा टीमें जो काम कर रही हैं, जो डोर टू डोर घर जाएंगी और बच्चों को कतरे पिलाएंगी। वालिदैन के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, जिनका हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल हो गया है या हो रहा है, उन तमाम बच्चों को कतरे पिलाएँ। वालिदैन अपने छोटे बच्चों को हिफाजती कतरे लाजमी पिलाएं। हमारी इज्तिमाई कोशिश से ही इस मूजी मरज से छुटकारा पाया जा सकता है। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अहमद खान न्याजी का कहना है, कैंपेन का पहला डे है और हमारी टीमें पूरी जिला में काम कर रही हैं और जो DHQ में है यहाँ पे भी 4 टीमें काम कर रही हैं। ये हमारी जो फिक्स टीम है, टीम नंबर 1, यहाँ पे हम हिफाजती टीका जात भी लगा रहे हैं पोलियो के कतरों के साथ, ताकि जो रूटीन EPI है वो डिस्टर्ब ना हो। पोलियो का काम भी हमारी टीमें कर रही हैं और जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो भी कर रही हैं।
اور آج ہم نے BCG بھی لگا رہے ہیں. BCG 10 لگ چکے ہیں. ابھی بھی آپ کے سامنے 11واں پیشنٹ بھی آ گیا ہے BCG کا. تو الحمدللہ ہماری جو کوریج ہے وہ 100% ہوگی پولیو کی. پولیو ورکر گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. والدین سے گزارش ہے کہ اپنے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں اور انہیں عمر بھر کی معذوری سے بچائیں. میاں منور حسین، 5 نیوز چنیوٹ. قبولہ شریف میں بہاریہ مکئی کی کاشت کا سیزن آتے ہی سیڈ مافیا متحرک ہو گیا. بہاریہ مکئی کی مختلف ورائٹیز کا بیج مارکیٹ سے غائب ہو چکا ہے، جس کے باعث کاشتکاروں کو دشواری کا سامنا ہے. قبولہ شریف سے عامر تور کی رپورٹ دیکھتے ہیں. میں سیڈ مافیا سرگرم ہو گیا. بہاریہ مکئی کی کاشت شروع ہوتے ہی مختلف ورائٹیز کا بیج مارکیٹ سے غائب ہو گیا، جبکہ مکئی کے کاشتکار بیج کی تلاش کے لیے مارے پھر رہے ہیں. صوبائی صدر پاکستان کسان اتحاد چودھری رضوان اقبال کا کہنا ہے اگر کہیں سے مکئی کا بیج مل رہا ہے تو ریٹ منہ مانگا لگایا جا رہا ہے. 4 سال پہلے مکئی کا بیج کاشتکار کو 10,000 میں ملتا تھا. کمپنی نے اس کا ریٹ بڑھا کر 20,000 کر دیا. اس کے برعکس ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو 20,000 والا بیج ہے، مخصوص بیج 13 ٹکی اور 13 ستارہ کو مارکیٹ سے غائب کیا گیا ہے. اس سے ڈیلر اور کمپنی حضرات نے مل کر 24-25,000 میں بیچ رہے ہیں اور گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. بیج کی بدترین شارٹیج پر مکئی کی کاشت تاخیر کا شکار ہو رہی ہے. کسان کہتے ہیں کہ متعلقہ حکام صورتحال کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی یقینی بنائیں. سیڈ مافیا جو ہے وہ بیج بلیک میں فروخت کر رہی ہے، دوسری جانب کسان شدید پریشان ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر رضا طور، 5 نیوز، قبولہ شریف. رخ کریں گے جہانیہ کا، جہاں پر نجی کالج میں 3 روزہ سپورٹس گالا اینڈ کلچر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلبہ نے مختلف لباس زیب تن کر کے چاروں صوبوں پنجابی، سندھی، بلوچی اور کشمیری کو منفرد انداز میں پیش کیا ہے. مزید دیکھیں گے خالد شریف گجر کی یہ رپورٹ. جہانیہ کے نجی کالج میں 3 روزہ سپورٹس گالا اینڈ کلچر فیسٹیول کا انعقاد ہوا، جس میں طلبہ نے مختلف لباس زیب تن کر کے چاروں صوبوں پنجابی، سندھی، بلوچی اور کشمیری کو منفرد انداز میں پیش کیا. سپورٹس گالا میں کرکٹ میچ اور دوڑ کے مقابلے ہوئے، جبکہ کلچر ڈے پر رسہ کشی اور قوالی ہوئی، جسے طلبہ نے خوب انجوائے کیا. ਅੱਜ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਫਤੀ ਮੇਲਾ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤਾ. ਸਕਾਫਤੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਲਚਰ ਸ਼ੋਅ. ਅਸਾਂ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਈਏ. ਅਸਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ. آج جو ہے نا سپیریئر کالج میں کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگوں نے آج سندھی ثقافت کو پروموٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے سندھی اجرک بھی پہنی ہوئی ہے اور سندھی ٹوپی بھی لی ہوئی ہے. اور میرے ساتھ میرے فرینڈز ہیں جنہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں. ان لوگوں نے بھی آج جو ہے نا سندھی ثقافت کو پروموٹ کیا ہے. صبح سندھ میں سندھی جو رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہ اجرک پہنتے ہیں اور سندھی ثقافت کو انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. ٹیچرز کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ کھیل کی سرگرمیاں ہونا بھی بے حد ضروری ہیں. سپیریئر کالج کی روایات ہے کہ اس نے ہمیشہ منفرد انداز میں پروگرام کیے ہیں. ہمارا 3 روزہ سپورٹس گالا تھا اور اس کے بعد ہم نے کلچر ڈے کا انعقاد کیا، جس میں چاروں صوبوں کی ثقافت کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ نے بھرپور طریقے سے ہماری ثقافت نمائندگی کی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں بہت زبردست پوٹینشل ہے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پنجاب کی، بلوچستان کی، خیبر پختونخوا کی اور سندھ کی ثقافت کو زندہ کیا ہے اور اس کو بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہوتی ہیں. سپورٹس گالا کا مقصد طلبہ میں کھیل کی سرگرمیاں اجاگر کرنا ہے. کلچر ڈے کے اختتام پر طلبہ میں انعامات تقسیم بھی کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خالد شریف گجر، چینل 5 نیوز، جہانیہ. سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت کے فیصلے دریائے سندھ پر کینال نکالنے کے خلاف دادو میں جلسے کا انعقاد کیا گیا. جلسے میں ایس ٹی پی چیئرمین ڈاکٹر قادر مقصی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام سے سنجیدہ ہے تو دریائے سندھ پر نکالے جانے والے کینالوں کے خلاف صوبائی اور قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کروائے. تفصیل اللہ بخش خشک کی رپورٹ میں جانیں گے. وفاقی حکومت کی جانب سے دریائے سندھ پر 6 کینال نکالنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ترقی پسند پارٹی نے دادو میں جلسے کا انعقاد کیا. جلسے میں ایس ٹی پی چیئرمین ڈاکٹر قادر مقصی کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر 6 کینال بنے تو صوبہ سندھ کی 6 کروڑ آبادی متاثر ہوگی. اگر پیپلز پارٹی سندھ کی عوام سے سنجیدہ ہے تو صوبائی اور قومی اسمبلی میں کینالوں کے خلاف قرارداد پاس کرائے. یہ ہماری دریا بند کرنا چاہتے ہیں، کینال نکالنا چاہتے ہیں
6 करोड़ इंसानों की सांस बंद करके उन्हें प्यास में मारना चाहते हैं। तो हम कोई 2-4 लाख लोग नहीं है, 6 करोड़ इंसान है। 6 करोड़ इंसान अपने हक के लिए उठेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को बताती है कि हम केनालों के खिलाफ हैं और शहबाज शरीफ को कहती है हम आपके साथ हैं। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी भी संजीदा है सिंध के साथ तो उसे सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट में केनालों के खिलाफ करारदाद पास करनी चाहिए। जलसे से कबल सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से तहसील मेहड़ और तहसील खैरपुर नाथन शाह में भी राब्ता मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली और मरकजी रहनुमाओं ने दरिया सिंध पर केनाल निकालने के खिलाफ शहरों को जिदोजहद करने पर जोर दिया। हम समझते हैं कि अगर दरिया बंद हो जाएगा तो 6 करोड़ इंसान मुकम्मल तौर पे मुर्दा लोग बन जाएंगे। यहाँ पे दरख्त, जमीनें सारी गैराबाद हो जाएंगी, कोई परिंदा भी जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए हम समझते हैं कि सिंध की बका के लिए हमें दरिया के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। रेलवे का सस्ता और महफूज सफर ख्वाब बनकर रह गया है। शोरकोट के वाहिद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त की बंदिश से मुसाफिर सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात देखेंगे मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। अंग्रेज दौरे हुकूमत में बनने वाला शोरकोट का तारीखी रेलवे स्टेशन जहां मुसाफिरों का हजूम होता था, ट्रेन की आमद के वक्त फूड स्टॉल पर लोगों का रश लगा रहता था, आज वहां पर वीरानी ने डेरे डाल रखे। इसे हुक्मरानों की गफलत कहें या हुकूमती बेहिसी, रेलवे स्टेशन और ट्रैक मौजूद होने के बावजूद ट्रेनों की आमद न होने के बराबर है। मुख्तलिफ शहरों का सफर करने वाले मुसाफिर ट्रेन की सहूलत से महरूम है। सांदल एक्सप्रेस जो एक टाइम था उस पर अरूज था, अवाम उसकी सहूलत से इतनी खुश थी। तो कोरोना आया, कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट ने सांदल एक्सप्रेस को बंद कर दिया। रेलवे स्टेशन की मुनासिब देखभाल न होने से कदीम इमारत भी ज़बहाली का शिकार है। रेलवे स्टेशन की इमारत नशइयों और टिक टाकरों की अमाजगा बन गई है। शहर के वाज रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के न होने से स्टेशन वीराने का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर रेलवे से मुतालबा किया कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदरफ्त को बहाल किया जाए ताकि मुसाफिर सस्ती सफरी से फायदा हासिल कर सकें। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 शोरकोट। ओकाड़ा शहर भी आलू की काश्त करने वाले शहरों में शामिल है, जहां के आलू न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में भी बेचे जाते हैं। ओकाड़ा में कई अक़साम के आलू पैदा होते हैं। ओकाड़ा की अहम बात जहां पर शुगर फ्री आलू भी पैदा हो रहे हैं। देखेंगे ओकाड़ा से गुलाम मुस्तफ़ा की ये रिपोर्ट। जिला ओकाड़ा में पैदा होने वाला आलू मुल्की ज़रूरियात का 25% है और यहाँ का आलू क्वालिटी के लिहाज से नंबर 1 है। आलू की फसल सबसे ज्यादा जिला ओकाड़ा में पैदा होती है। यहाँ का आलू अफगानिस्तान, श्रीलंका, रूसी रियासतें और मिडल ईस्ट तक जाता है। काड़ा की सरजमीन को यह भी शर्फ हासिल है कि यहाँ पर शुगर फ्री आलू भी पैदा हो रहा है। आलू की ये वैरायटी जिसे आला क्वालिटी की चिप्स तैयार होती है, इसके अलावा आलू खाने की मुख्तलिफ डिशेज में इस्तेमाल होता है। जिला काड़ा में लाखों एकड़ रकबा पर आलू की फसल काश्त की जाती है। तो जो दुनिया पसंद करती है वो है सेंटा, और ये हमारा उकाड़े का मशहूर व मरूफ आलू है। सबसे बेस्ट उकाड़ा है आलू के लिए, जो इसका आलू बरूने मुल्क तक भी जाता है, बाहरले मुल्कों में भी जाता है ये आलू। इस फसल के घर के भी फायदे हैं और लोगों के लिए भी। और पहले 700-800 रुपये दिहाड़ी थी, 1500, 2000, 2500 दिहाड़ी बन जाती है। इस वक्त फसल तैयार है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। उकाड़ा में आलू की पिटाई भी जारी है। काड़ा और दपालपुर में आलू की 2 बड़ी मंडियां कायम हैं। पाकिस्तान हर साल बरूने मुल्क आलू बरामद करके लाखों डॉलर ज़र मुबादला कमाता है। ओकाड़ा ज़िला में पैदा होने वाला आलू न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरूने मुल्क भी भिजवाया जाता है। ओकाड़ा की सरजमीन शुगर फ्री आलू भी पैदा करती है, जिसे आला क्वालिटी की चिप्स तैयार की जाती है। गुलाम मुस्तफ़ा, 5 न्यूज़, ओकाड़ा। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको बताएं कि खानपुर में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। देखेंगे सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। के दिगर शहरों की तरह खानपुर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में DDHO डॉक्टर शफकत खान कुरैशी और AC खानपुर फैज़ भुट्टा ने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर किया। इस हवाले से इनका कहना था कि
पोलियो मुहिम का आगाज 3 फरवरी से हो रहा है और ये 7 फरवरी तक जारी रहेगी। हमारा टारगेट पॉपुलेशन है वो 2,26,192 टारगेट है और हमारी जो टीमें हैं जो घर घर जाके कतरे पिलाएंगी वो 8 से 7 हैं और हमारे जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं वो 31 हैं। मेरी खानपुर की आवाम से गुजारिश है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। खास करके देही इलाकों वाले और दूर दराज इलाकों वाले बच्चे जहाँ पे कोई कमी रह जाती है वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। पोलियो के कतरे ना पिलाने की वजह से बहुत सारे बच्चे माजूर होकर हमारे पास आते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर फैजफरीद भुट्टा का कहना था कि मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। महकमा हेल्थ की टीमें दरियाई चोलिस्तानी इलाकों में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। 3 फरवरी से पोलियो कैंपेन शुरू हो रही है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में अपना बुनियादी किरदार अदा करें। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहेगी। वालिदैन चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद लाजिम पिलाएं ताकि आपका बच्चा उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सके और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में एक अहम किरदार हो। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। तहसील शोरकोट में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। एमएस तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल डॉक्टर बारिया का कहना है कि अस्पताल में आने वाले हर बच्चे को कतरे पिलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे इस मूसी मर्ज से महफूज रह सकें। तफसीलात जानेंगे शोरकोट से आबिद हुसैन की रिपोर्ट में। ये पूरा मुल्क की तरह तहसील शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर टीमें आने वाले हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रही है। डॉक्टर मारिया एमएस वो भी यहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ डॉक्टर ज़ीशान मदर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। ये पोलियो कैंपेन बेसिकली 5 दिन जारी रहेगी जिसमें हमारा मकसद है कि अस्पताल आने वाले हर बच्चे को कतरे पिलाए जा सकें। इसके लिए 3 जगह हमने अपने लोग फिक्स टीम्स बिठाई हैं, एक हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे, एक इमरजेंसी में और एक बच्चा वार्ड में, ताकि अगर कोई बच्चा पर्ची लेने के लिए आता है, चेक करवाने के लिए आता है या अपने रिश्तेदारों के साथ आता है, कोई भी बच्चा इस कतरे पीने से रह ना जाए। इसके अलावा हमने मेक श्योर किया है एमएस साहिबा ने कि 1 एग्ज़िट और 1 एंट्री की पॉलिसी हो, कि जो भी बच्चा एक जगह से एंटर हो, अगर वो एक दफ़ा एंटर हो गया वो कतरे पी कर ही बाहर जा सके, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है कि हर 5 साल से कम उम्र बच्चे को कतरे पिलाएं। हमारी वालिदैन से भी ये अपील है कि आप अपने हर 5 साल से कम बच्चे को कतरे पिलाएं ताकि हम एक सेहतमंद कौम को खड़ा कर सकें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो माजूरी से बच सके और ये बच्चे जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। जी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के वक्त से गुजरने वाला नाला सोहराब गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा है, जिसकी वजह से अहले इलाका परेशानी से दो चार हो रहे हैं। महकमा निहार ख्वाबे खरगोश में मदहोश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुरसलीन हसन से। जी मुरसलीन, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी इस वक्त मैं जतोई के वस्त से गुजरने वाला जो नाला सोहराब है उस पर मौजूद हूँ। नाला जो है इसमें काफ़ी गंदगी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ताफुन फैल रहा है और यहाँ पर जो है मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से शहरियों में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैलने का जो है यहाँ पर ख़दशा है। जब हमारी यहाँ शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस ताफुन की वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे बच्चों में जो है यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं। उन्होंने जो है इंतज़ामिया से और आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि इस नाले की जो है भल सफाई कराई जाए ताकि इसकी वजह से जो शहरी अजियत में मुब्तला हैं उनसे छुटकारा मिल सके। जी मुरसलीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद थाना निशाताबाद पुलिस का आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। निशाताबाद में पुलिस ने आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 235 बोरे पटाखे बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में जुल्फ़िकार अली, इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद एहसान शामिल हैं। थाना निशाताबाद पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
पाकपतन में 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को 1,514 पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। जिला पाकपतन के 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत के 1,514 मोबाइल टीमें, 85 फिक्स्ड अटाजात, 41 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने कहा कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाना अशद जरूरी है। उधर हाफजाबाद में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चोों को हिफाजती कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान जिले भर के 5 साल तक की उम्र के 2,38,551 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। हाफिजाबाद में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की 998 टीमें बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बाजार, अवामी मकामात, स्कूलों और घर घर जाकर बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान और पोलियो टीमों को हिदायत की है कि 5 साल तक की उम्र का कोई बच्चा पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पीने से रह न जाए। हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बन सके। मुजफ्फरगढ़ में भी डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। मुहिम के दौरान जिले के तकरीबन 8.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह बाकायदा हो गया है। ये मुहिम 7 फरवरी तक जारी रहेगी। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिले के 8,48,000 से शायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन मेमन का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम की महकमा सेहत की टीमें 3,693 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 8,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सरअंजाम देंगे। कमर शरीफ के सहाफी भी पीका एक्ट के खिलाफ सिरापाए एहतजाज बन गए हैं। जिना प्रेस क्लब के सामने पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। जिना प्रेस क्लब कमीर के सहाफियों समेत सियासी रहनुमाओं ने भी एहतजाज में शिरकत की है। सहाफियों का कहना था कि पीका एक्ट न सिर्फ सहाफियों बल्कि आम शहरियों के लिए भी खतरा है। हुकूमत के खिलाफ बात करने वाले किसी भी शख्स को 3 साल कैद की सजा दी जा सकती है। ये काला कानून किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पीका एक्ट के जरिए सहाफियों पर मनमाने मुकदमात दर्ज करने का रास्ता हमवार किया गया है। हुकूमत से मुतालबा है कि इस कानून को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और सहाफियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। थैलेसीमिया के मासूम बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए ऑल सिंधी पठान यूथ और थैलेसीमिया सेंटर के ताउन से नवाबशाह में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नौजवानों, सियासी समाजी रहनुमाओं और दीगर मकातिब फिक्र के लोगों ने शिरकत की है और अपने खून के अतियात दिए हैं। तफसीलात जानेंगे शहबाज असदी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नवाबशाह में आल सिंधी पठान यूथ की जानिब से थैलेसीमिया के मासूम बच्चों के लिए ब्लड कैंप का बड़ा इनेकाद किया गया है। ये सालाना ब्लड कैंप होता है और इसमें यहाँ ये शहर का सबसे बड़ा ब्लड कैंप है। आइए इस मौके पे हम जानते हैं पगदार आगा जान मोहम्मद खान से इस कैंप के बारे में कि अभी तक इनके पास कितना डोनेशन आ गया है। ये ऑल सिंधी पठान यूथ की तरफ से आपके रिकॉर्ड में होगा कि हर साल ये कैंप लगाया जाता है। ये वो मूजी मर्ज है जो बच्चों की लाइफ जो है वो 35-40 ईयर होती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल के लिए ये बाहर देख सकें, ये दुनिया देख सकें, ताकि इतनी लाइफ उनकी हो। इनके हर 20 दिन के बाद उनको ब्लड लगता है। अगर ब्लड ना मिले तो वो तड़पते हैं। यानी अंदाज़ा लगाएं कि ये एक 20-25 साल से हमारा ये कैंप कंटिन्यू लगता आ रहा है। थैलेसीमिया के उससे डॉक्टर गुलाम नबी चन्ना साहब, डॉक्टर सादिक सियाल साहब, ये फैसल बैंक मोनी बाज़ार में लगाया गया है।
शाम 7 बजे तक लगा हुआ है उन मासूम बच्चों के लिए। तो मैं अपने ताजर ट्रेड यूनियन और हमारी बरादरी आई 11 बजे से ये कैंप चल रहा है और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। तो मैं जितने भी ट्रेड यूनियन के सदूर हैं और जो मुझे सुनने वाले हैं, मेरी बरादरी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि उन मासूम बच्चों के लिए आएँ, उनकी ज़िंदगी बचाएं। ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, मगर ये कि हमारे चंद खून के कदरों से उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। आइए कदम बढ़ाइए, हमारे साथ दीजिए। बिल्कुल, ये थे हकदार आगाजान मोहम्मद खान। उन्होंने ये कहा है कि मेरे दोस्तों से और ताजिर बिरादरी से, नवाबशाह के तमाम के लोगों से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और तिलिस्मिया के मासूम बच्चों के लिए अपना खून डोनेट करें। कैमरामैन उसामा राय के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़, नवाबशाह। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।